झारखंड की सियासत में इस वक्त नाराजगी का मौसम चल रहा है। ये नाराजगी मंत्रियों के बीच पनप रही है। कभी वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर नाराज होते हैं, कभी मंत्री दीपिका पांडे सिंह नाराज होती हैं, कभी मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं और कभी मंत्री इरफान अंसारी रूस जाते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नाराज चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो झारखंड में सरकार नहीं सास बहू का सीरियल चल रहा हो। हालांकि सबकी नाराजगी का कारण अलग अलग है, लेकिन निशाने पर कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्था ही है। सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो वह नाराज हैं पुलिस की कार्यशैली और लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस से। उनकी ये नाराजगी तब खुलकर सामने आई जब जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डीडी बार के बाहर चाकूबाजी की वारदात हुई और वहीं मौजूद पुलिसकर्मी मूक दर्शक बनकर खड़े रहे। इस घटना ने सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने देर रात ही सख्त रुख अपनाया। बिना देर किए जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे और सरायकेला खरसावां की एसपी निधि द्विवेदी को हटाकर नए अधिकारियों की तैनाती कर दी। साथ ही डीआईजी को जमशेदपुर में रहकर कानून व्यवस्था की निगरानी का निर्देश दिया। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि राज्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त है। अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री का गुस्सा अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की नाराजगी सुर्खियों में आ गई। शिकायत सुनने में भले ही थोड़ी छोटी लगे, लेकिन मंत्री के मुताबिक ये उनके पद की गरिमा और प्रशासनिक कार्यशैली का सवाल था। उनकी सुरक्षा में 16 जवान तैनात हैं, लेकिन उनके लिए केवल 3 वाहन उपलब्ध थे। मंत्री ने एक अतिरिक्त वाहन की मांग करते हुए डीजीपी तदाशा मिश्रा को पत्र लिखा था। 4 दिन तक कोई जवाब नहीं मिला। उल्टा उन्हें एक वाहन वापस करने का पत्र थमा दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात सभी जवानों और सरकारी वाहन वापस कर दिए। उनका कहना था कि यदि सरकार सुरक्षा देना चाहती है तो उसके लिए जरूरी संसाधन भी उपलब्ध कराने चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी नाराजगी मुख्यमंत्री से नहीं बल्कि गृह विभाग और प्रशासनिक व्यवस्था के काम करने के तरीके से है। बाद में पुलिस मुख्यालय के 3 वरिष्ठ अधिकारी उनसे मिलने पहुंचे और बताया कि वाहन लौटाने का कोई आदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी हुआ ही नहीं था। इस पर वित्त मंत्री ने सवाल उठाया कि फिर संयुक्त सचिव स्तर से ऐसा पत्र कैसे जारी हो गया। यानी मामला जितना सुलझता दिखा उतने ही नए सवाल भी खड़े हो गए। इधर मंत्री राधाकृष्ण किशोर की नाराजगी शांत भी नहीं हुई थी कि उधर 3 और मंत्री नाराज हो गए। वो भी किनसे? मंत्री राधाकृष्ण किशोर के विभाग से, यानी कि वित्त विभाग से। ये 3 मंत्री हैं दीपिका पांडे सिंह, सुदिव्य कुमार सोनू और इरफान अंसारी। तीनों मंत्री वित्त विभाग की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में इन मंत्रियों ने शिकायत की कि वित्त विभाग में फाइलें महीनों तक धूल फांकती रहती हैं। अधिकारियों द्वारा बार बार नई जानकारियां और स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं, जिससे योजनाएं समय पर आगे नहीं बढ़ पाती। उनका कहना था कि वित्तीय अनुशासन जरूरी है, लेकिन अगर हर फाइल लाल फीताशाही के जाल में उलझ जाएगी तो विकास की रफ्तार धीमी पड़ना तय है। मंत्रियों ने कई उदाहरण भी पेश किए। रिम्स 2 परियोजना के लिए 4100 करोड़ रुपए से भी अधिक की स्वीकृति के बावजूद वित्त विभाग ने स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य मानव संसाधनों की विस्तृत कार्य योजना मांगी। इसके अलावा कई तकनीकी बिंदुओं पर जवाब तलब किए गए। नगर विकास विभाग की दर्जनों परियोजनाएं भी वित्त विभाग में अटकी बताई जा रही हैं। इनमें आदित्यपुर, मानगो, जमशेदपुर, जुगसलाई और कपाली के सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, चास की योजना, कई शहरों की लीगेसी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, 27 नगर निकायों में यूज्ड वाटर मैनेजमेंट और 7 नगर निकायों में प्रस्तावित 35 पार्कों का निर्माण शामिल है। उधर ग्रामीण विकास विभाग में अबुआ आवास योजना, जल छाजन योजना, सड़क निर्माण और अंबेडकर आवास जैसी योजनाएं भी बजट और वित्तीय स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। इन आरोपों पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हर फाइल उनके पास नहीं आती। कई मामलों का निपटारा अधिकारियों के स्तर पर ही हो जाता है। जो फाइलें उनके पास आती हैं, उन्हें वे यथाशीघ्र मंजूरी देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये भी माना कि वित्त विभाग के अधिकारी वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जानकारी मांगते हैं।
लेकिन साथ ही ये भी कहा कि हर प्रक्रिया समयबद्ध होनी चाहिए ताकि विकास कार्य अनावश्यक रूप से प्रभावित न हो। कुल मिलाकर झारखंड सरकार में इस वक्त नाराजगी का दौर जारी है। कोई पुलिस व्यवस्था से खफा है, कोई प्रशासनिक फैसलों से, तो कोई वित्त विभाग की धीमी रफ्तार से। अब देखते हैं कि इनकी नाराजगी कब तक खत्म होती है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे है सहयोगी अमन। शुक्रिया।